हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोशिश स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, बिहार बीएड काउंसलिंग 2020 को लेकर फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है अभी अभी। तो जब आप फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर से संबंधित जानकारियां मिल जाएगी कि कब से कब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है, किस डेट को पहुंचना है, वो सारी जानकारी आपको इस फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट लेटर पर मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो आपको किसी भी तरह से असुविधा नहीं है होने वाली। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और पूरा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा काउंसलिंग। यहाँ पर देख सकते हैं काउंसलिंग लेटर, कॉल लेटर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका सारा डिटेल मेंशन करेगा, क्या आपका डिटेल है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज यहाँ पर फाइनल रूप से आपको शो कर रहा है कि आपको ये कॉलेज मिला है। अब ये कौन सा यूनिवर्सिटी में है यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया है, ये स्टेटस यहाँ पर आपका शो कर रहा है सक्सेसफुल। इसके बाद फिर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएगा तो यहाँ पर और भी सारा डिटेल आपको मेंशन किया हुआ है। साथ ही साथ आपका इस यूनिवर्सिटी में जाकर के डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सेंटर दिया गया है इस यूनिवर्सिटी के LN मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं भगवानपुर चौक। तो यहाँ पर आप सभी को पहुँचना होगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका डेट भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आपको किस डेट में पहुँचना है। तो इस स्टूडेंट को 12 नवंबर को पहुँचना है। दिन के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो कॉलेज है LN मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भगवानपुर चौक, यहाँ पर आपको पहुँचना है जो मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो आप सभी को यहाँ पर ऑफलाइन रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। नीचे आएगा तो यहाँ पर आवश्यक सूचना दिया हुआ है, इस सूचना को हम आपको दिखा देते हैं। आवश्यक सूचना में आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले पढ़ लीजिए क्या निर्देश दिया गया है। प्रिय अभ्यर्थी, CET बीएड 2020 की परीक्षा में सफलता के लिए बधाई। आपका नामांकन उपरोक्त महाविद्यालय या संस्थान में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए अनुशंसित है। तो इस तरह से आप निम्नलिखित प्रमाण पत्रों या अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित, यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है इसका फोटो कॉपी करने के बाद आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड क्या करना है, दस्तखत करना है, हस्ताक्षर करना है। तो स्व अभिप्रमाणित फोटो कॉपी 1 सेट आपको बना लेना है। उसके बाद जो है आप सभी को मिलान करने के लिए, यानी कि इस तरह से अरेंज कर लेना है मूल प्रमाण पत्र के साथ। यहाँ पर फाइनल दिया गया है जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, तो यहाँ पर मूल प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका है ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी रिसिप्ट, जो 750 रुपया आपने ऑनलाइन जो है काउंसलिंग के लिए जो 750 रुपया फ़ी पेमेंट किया था कॉलेज चॉइस में भाग लेने के लिए, तो वो रिसिप्ट आपको ले लेना है। इसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फ़ी जो आप 3000 रुपया फ़ी पे किए हैं, आंशिक एडमिशन फ़ी, वो आप ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद एडमिट कार्ड CET बीएड का ले लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ तो चौथा नंबर पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट है। तो आपके पास क्लास 10th का मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है आपको मूल प्रमाण पत्र ले लेना है। जो मूल प्रमाण पत्र आता है वो ले लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और प्रोविजनल भी आप साथ में ज़रूर ले लीजिएगा, ये आपको ओरिजिनल ही लेना है, ठीक ना। मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल ले लेना है। और आप सभी को पता है कि ऊपर में हमने बताया कि आप सभी को 1 सेट फोटो कॉपी जरूर कर लीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड उस पर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। कलर फोटो आप 4 पीस जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद
क्लास 12th का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट भी आप ओरिजिनल ले लीजिएगा। इसके बाद सर्टिफिकेट में आप मूल प्रमाण पत्र या हो सके तो आप प्रोविजनल भी ले सकते हैं, लेकिन मूल प्रमाण पत्र है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद जो ग्रेजुएशन अगर क्लियर कर ही लिए होंगे तो आपके पास मार्कशीट होगा ही होगा, और साथ ही साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पर ले लीजिएगा। इसके बाद जो पीजी का मार्कशीट अगर आपके पास होगा तो वो ले लीजिएगा। इसके बाद जो है आप उसका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो ले सकते हैं। इसके बाद आपका 8वां डॉक्यूमेंट जो है CLC, DLC या TC, यहाँ पर आपको ये ओरिजिनल लगेगा। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपको ओरिजिनल लगेगा, बाद बाकी में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आप ऐसा सोचिए नहीं कि यहाँ पर ओरिजिनल नहीं लेकर के जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 100 अभी प्रमाणित फोटोकॉपी 1 सेट, साथ ही साथ यहाँ पर मिलान के लिए मूल प्रति के साथ निर्धारित तिथि समय सेंटर पर जरूर पहुँचे। तो यहाँ पर केवल और केवल मिलान के लिए आपसे मांगा जाएगा जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, तो वो ज़रूर साथ में ले लीजिएगा जिससे कि वो मिलान कर पाए। इसके बाद 9वां डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर देखेंगे तो डोमोक्लेटिक जो होता है सर्टिफिकेट, ये आप ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जो है अगर मान लीजिए कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए ये ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका SDO द्वारा वेरीफाई होता है, अनुमंडल द्वारा, तो आप अगर बनवा लिए हैं ब्लॉक से तो उसको आप एक बार अनुमंडल से वेरीफाई ज़रूर करवा लीजिए। इसके बाद आपका EWS सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो ले लीजिएगा, छूट में अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो है बहुत सारे लगाए भी हैं सर्टिफिकेट की EWS कैटेगरी से हैं, तो ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आप ज़रूर ले लीजिएगा। इसके बाद हैंडीकैप सर्टिफिकेट जो दिव्यांग से हैं वो ज़रूर ले लीजिएगा, उसका एक अलग सर्टिफिकेट आता है। इसके बाद जो है एनी अदर कोटा से अगर है तो वो ले लीजिएगा। इसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो जो 4 फोटो आप ज़रूर ले लीजिएगा, जो आपने यूज किया है फॉर्म में, जो आपने यूज किया है उसका 4 प्रति कलर फ़ोटो ज़रूर ले लीजिए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको सलाह दी जाती है कि काउंसलिंग में आने से पूर्व आश्वस्त हो जाए कि आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर देखेंगे अभिलेख आपके साथ है, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी जो है पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। सभी वर्णित कागजात जो भी हैं उसके साथ निर्धारित स्थान निर्धारित समय में आपको पहुंचना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है बताया है मैंने आपको, उसका ओरिजिनल फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि मिलान के लिए आपसे मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो रख लेगा ओरिजिनल, वो बस मिलान के लिए मांगा जाएगा, फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो वो भी आपको ऊपर में मेंशन कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप सभी इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुँचिए। इसके अलावे आपको एडमिशन फ़ी में कन्फ्यूजन होगा कि एडमिशन फ़ी हमको कब जो है जमा करना पड़ेगा, तो वो आपको इतनी सारी जानकारी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कॉलेज से ही पता चलेगा। यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो पेमेंट कर दिए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी समय आपको ये बोलना होगा कि हमको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने का मतलब ये हुआ कि अपग्रेड में आपको कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन मिल सकता है, तो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स अलग रख लिया जाएगा। यानी कि कॉलेज अपग्रेड कीजिएगा तो जहाँ भी आपको चांस बनेगा ना, मौखिक रूप से वो आपको वहाँ पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपको सुविधा मिल सकती है अपग्रेड का। तो जिन्होंने अपग्रेड के लिए सोच रखे हैं कि भाई हमको 3000 रुपया तो पेमेंट कर दिए हैं, अगर हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं, चेंजिंग का अगर ऑप्शन मिलता है, तो जिस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी समय आपको बोलना होगा कि सर हमको अपग्रेड करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे तो वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर दे देंगे। तो ऐसा होता है अपग्रेड में। तो आप निश्चित रूप से जो भी अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। तो आगे जो भी क्वेरीज होगी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कोशिश करेंगे जहाँ तक रिप्लाई हो ज़रूर देंगे। इसके बाद मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।